कभी कभी मार्केट में जबरदस्त तेजी या गिरावट के बाद सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। समझ ही नहीं आता कि अब आगे क्या होगा। लेकिन क्या हो अगर चार्ट्स खुद ही इशारे दे रहे हों। आज हम एक ऐसे ही पावरफुल चार्ट पैटर्न को समझने वाले हैं जो ट्रेडर्स को मार्केट के अगले मूव को पहचानने में मदद कर सकता है। आज की चर्चा में हम 5 हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि मार्केट हमें छिपा हुआ सिग्नल कैसे देता है। फिर जानेंगे कि ये ट्रायंगल पैटर्न असल में है क्या, इसे पहचानने के नियम क्या हैं वो सीखेंगे। फिर चार्ट्स पर कुछ असली उदाहरण देखेंगे और आखिर में सबसे जरूरी बातें और अगले कदम पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। मार्केट में एक बड़ा मूव आया है, चाहे ऊपर या नीचे, और अब सब थम सा गया है। ट्रेडर्स अक्सर इसी शांति में कंफ्यूज हो जाते हैं। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका सामना हर ट्रेडर करता है। एक बड़ी हलचल के बाद की ये अनिश्चितता, ये सन्नाटा। लेकिन मार्केट अपने पीछे कुछ सुराग छोड़ जाता है और इस सवाल का जवाब मार्केट की अगली चाल में ही छिपा होता है। इस सवाल का जवाब मिलता है कंसोलिडेशन के फेज में। ये वो दौर है जब तेज वॉलेटिलिटी के बाद प्राइस की चाल धीमी और एक छोटी रेंज में फंस जाती है। इसे खरीदारों और विक्रेताओं के बीच एक लड़ाई के मैदान की तरह समझिए, जहां अगली बड़ी चाल के लिए एनर्जी इकट्ठा हो रही है, ठीक एक दबे हुए स्प्रिंग की तरह। तो इसी कंसोलिडेशन के दौर में एक खास पैटर्न उभर कर आता है। चलिए समझते हैं कि ये ट्रायंगल पैटर्न आखिर है क्या। सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक तिकोनी शक्ल का होता है। ये तब बनता है जब मार्केट तय नहीं कर पा रहा होता कि उसे ऊपर जाना है या नीचे। मतलब प्राइस के हाईज नीचे आ रहे होते हैं और लोज ऊपर जा रहे होते हैं, जिससे एक सिकुड़ता हुआ त्रिभुज बनता है। और इसे चार्ट पर बनाना बहुत ही आसान है। बस 2 लाइनें खींचनी होती हैं। एक लाइन जो कम से कम 2 लोअर हाइज को जोड़ती हो और दूसरी लाइन जो कम से कम 2 हायर लोज को जोड़ती हो। बस बन गया पैटर्न। लेकिन हर तिकोनी दिखने वाली शक्ल सिमेट्रिक ट्रायंगल नहीं होती। इसे सही तरह से पहचानने के लिए कुछ नियम हैं। चलिए उन पे एक नजर डालते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, 2 लाइनें होनी चाहिए जो एक दूसरे की तरफ झुक रही हों, जिससे प्राइस की रेंज छोटी होती जाए। ये पैटर्न ज्यादातर इस बात का संकेत देता है कि जो ट्रेंड पहले से चल रहा था, ब्रेकआउट के बाद भी वही जारी रह सकता है। और ये सिकुड़ती हुई रेंज ही तो सबसे रोमांचक हिस्सा है। जैसे जैसे दोनों लाइनों के बीच की दूरी कम होती जाती है, एक बड़े और जोरदार मूव की संभावना बढ़ती जाती है। ये अक्सर बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के ब्लॉक ऑर्डर्स की वजह से होता है, जो मार्केट को एक दिशा में धकेलने के लिए तैयार बैठे होते हैं। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। रिचर्ड शाबेकर, जिन्हें टेक्निकल एनालिसिस का जनक माना जाता है, उनके जैसे एक्सपर्ट्स ने इन पैटर्न्स को खरीदारों की ताकत यानी डिमांड और विक्रेताओं की ताकत यानी सप्लाई, इनके बीच की खींचतान को समझने के एक तरीके के रूप में देखा। चलिए अब थ्योरी से हटकर कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं कि ये पैटर्न असल में चार्ट पर दिखता कैसा है और काम कैसे करता है। हमारा पहला उदाहरण निफ्टी 50 का है। ये क्लासिक केस है जहां पैटर्न ने यह संकेत दिया कि मौजूदा ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। जैसा कि चार्ट पर देख सकते हैं, मार्केट पहले से ही नीचे जा रहा था। फिर एक ठहराव आया, ट्रायंगल बना, और जैसे ही प्राइस ने ट्रायंगल की निचली लाइन को तोड़ा, गिरावट फिर से तेजी से शुरू हो गई। अक्सर ऐसे ब्रेकडाउन के समय वॉल्यूम में बढ़ोतरी इस मूव को कंफर्म कर देती है। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन ये पैटर्न हमेशा ट्रेंड को जारी रखने का ही सिग्नल नहीं देता। हमारा अगला उदाहरण क्रूड ऑयल का है, जहां इसने ट्रेंड के पलटने का मतलब रिवर्सल का संकेत दिया। अब क्रूड ऑयल के इस केस को समझते हैं। देखिए, प्राइस ने दिन का लो तो तोड़ा, लेकिन उसकी रफ्तार रुक गई। ये एक वार्निंग साइन था। सेलर्स में और नीचे ले जाने की हिम्मत नहीं बची थी। इसके बजाय एक छोटा सा ट्रायंगल बना, जो ये दिखा रहा था कि खरीदार धीरे धीरे कंट्रोल ले रहे हैं। और फिर जैसे ही प्राइस ने उस ऊपरी लाइन को तोड़ा, एक तेज रिवर्सल देखने को मिला। तो हमने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देख लिए। अब इस सबसे हमें क्या सीख मिलती है, उसे संक्षेप में समझते हैं। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, ट्रायंगल पैटर्न खरीदारों और विक्रेताओं के बीच एक टेम्पररी ट्रूस, मतलब एक युद्ध विराम जैसा है, और ब्रेकआउट ये बताता है कि इस लड़ाई को आखिर में कौन जीतने वाला है। तो अगली बार जब चार्ट्स देखें तो इस चेकलिस्ट को ध्यान में रखें। सबसे पहले बड़े मूव के बाद शांति यानी कंसोलिडेशन की तलाश करें। फिर अपनी 2 लाइनें खींचें और देखें कि वो कैसे मिल रही हैं।
जब रेंज एकदम सिकुड़ जाए तो ब्रेकआउट के लिए तैयार रहें। और हाँ, याद रखें, ये ज़्यादातर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, लेकिन हमेशा नहीं, इसलिए हमेशा कन्फर्मेशन का इंतजार करें। आखिर में इन्हें पहचानने का एकमात्र तरीका है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस। और अंत में एक सवाल जिसके साथ हम आपको छोड़ना चाहते हैं, क्या चार्ट्स को पढ़ना नियमों पर आधारित एक सटीक विज्ञान है या फिर ये अनुभव और समझ पर आधारित एक कला है? इस पर जरूर सोचिएगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।